और अब खबर तफसील से। पुलवामा में जैश के 4 मुआविन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन मिलिटेंसी कार्रवाइयों के लिए लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर सहूलियात फराहम करते थे। मुलजिमीन में इम्तियाज अहमद राथर, नसीर अहमद मलिक, रईस अहमद शेख और यावर रशीद गनाई शामिल हैं। वाज़ेह है कि चीवा कला में हाल ही में हुए एक इनकाउंटर में जैश के 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया था। शोपियां के चक चटीपुरा में शहीद सीआरपीएफ जवान मुख्तार अहमद की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। पूरे इलाके में मातम का माहौल था। आखिरी रसूमात में हजारों के तादाद में लोगों ने शिरकत की। सीआरपीएफ के डीजी साउथ कश्मीर, सीओ 14 बटालियन, डिप्टी कमिश्नर शोपियां, तहसीलदार शोपियां और बाकी अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह कि हालिया कुछ दिनों में वादी कश्मीर में पंचायती नुमाइंदों और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में इजाफा हुआ है। इस दौरान चंद जवान शहीद हुए हैं और कई पंचायती नुमाइंदों की मौत हो गई है। मेरा बड़ा ब्रदर है, सीआरपीएफ 14 बटालियन में काम कर रहा था बटपुरा में। ऑन ड्यूटी से निकला तो रास्ते में उसको ठोक दिया गया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, जुल्म हुआ है हमारे साथ। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे रह गए। हम यही चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए भरपूर, क्योंकि देश की रक्षा के लिए निकला हुआ था, देश की हिफाजत के लिए निकला हुआ था। ये इसका फर्ज था, ड्यूटी इसकी फर्ज थी। इसके घर में कमाने वाला इसके सिवा कोई नहीं। एसएसपी शोपियां अमृतपाल सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि सीआरपीएफ जवान पर हमले में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि दोनों मकामी हैं और उन्होंने लश्कर कमांडर आबिद रमजान शेख के हुक्म पर यह कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि इस केस के तमाम जावियों से जांच की जा रही है। चकचटीपुरा शोपियां में कल हुए हमले में एक सीआरपीएफ जवान की शहादत हुई है। सीआरपीएफ आर्मी के साथ मिलकर अपने टीम्स को वहां भेजा, तो उसके बाद एरिया कॉर्डन ऑफ हुआ, तो वहां से कुछ हमें सुराग हासिल हुए, जिसकी बुनियाद पे हमने एक शख्स रुखसार अहमद ठोकर को अरेस्ट किया, जिसके इंकशाफ पे हमने उससे क्रिस्टल और कुछ राउंड बरामद किए। उसी के इंकशाफ पे एक और आदमी आमिर अहमद दीवान को भी अरेस्ट किया, जो कि उसके साथ था बाइक पे। तो उससे इंकशाफ पे हमने उसकी बाइक भी रिकवर की है। मिलिटेंट है आबिद रमजान शेख, तो उसके इशारों पे काम कर रहे थे, तो इन दोनों ने अपने गुनाह को कबूल किया। तो कुछ ही घंटों में सर आपने कल्प्रिट को गिरफ्तार किया है, कातिल को गिरफ्तार किया, तो कितनी बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए सर? ये हम कामयाबी तो मानेंगे, बट फिर भी उसके लिए हमने एक अपने जवान को खो दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे से ऐसा ना हो। तो जैसे कि पिछले भी 2-3 साल से जो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो करते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अमन व अमान बना रहे। पंच सरपंच की सिक्योरिटी के लिए एक तो श्रीनगर सिटी में उनके लिए अकोमोडेशन की अरेंजमेंट की जा चुकी है ऑलरेडी, जैसे कि आईजी साहब ने आपको बताया है। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अकोमोडेशन है, अगर कोई उसके लिए तैयार है तो हम उनके लिए अकोमोडेशन है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर हैं, एरिया डोमिनेशन, बाकी जो भी जिस तरीके का लाएअमल होगा तो हम कार्रवाई उसके तहत करेंगे। जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट ने कश्मीर में सरपंचों पर हमलों में शदीद तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरपीएम ने इंतजामिया और ख़ास तौर पर आईजीपी कश्मीर से कहा कि इन्हें महफूज जगहों पर रिहाइश दी जाए और सिक्योरिटी भी फराहम की जाए ताकि मजीद किसी की जान न जाए। पंचों सरपंचों जो पीआरआईज हमारे हैं, उनकी किलिंग्स का एक नया सारा सिलसिला शुरू हुआ है, जो 2 साल पहले कहीं पे रुक चुका था। जब हमने ज़बरदस्त डिमॉन्स्ट्रेट किया था एमएचए के सामने, यहाँ गवर्नर इंतजामी के सामने, तो किसी हद तक वो रुका था। आज को आपको याद होगा कि आज के डेट तक हमारे जो रिसेंट पास्ट में 4 लोग मारे गए हैं और एक एस्केप हुआ है, उनको मिलाकर हमारे आज तक के डेट में 2011 से 32 लोग मारे गए हैं और 40 के करीब हमारे जख्मी लोग हैं जो बिल्कुल अपाहिज बन चुके हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक जो सरपंच साहब था शबीर अहमद, तो अडूरा का, कुलगाम का, उसको मार गिराया। उसके दूसरे रोज ही वो बाद मोहम्मद याकूब डार जो हमारे दूसरे सरपंच साहब थे, उसको भी मारा गया। उसके चौथे ही रोज बाद हमारा और सरपंच साहब जो हमारे खनमू में रहते थे, तो समीर अहमद भट्ट साहब, उनको भी मार गिराया। और कल जो पुलवामा का एपिसोड आपकी निगाहों के सामने है, वहां पे हमारा एक सरपंच साहब बड़ी मुश्किल से एस्केप हुआ। सरकार से, एमएचए सरकार से, यहाँ की गवर्नर इंतजामी से, दिल्ली सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारी एकजुट होकर यही आवाज है। हमारी सिक्योरिटी का एक जो है
एक्सक्लूसिवली हमारी सिक्योरिटी का एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम लेकर आई आईजी कश्मीर साहब को हमारी गुजारिश होगी। ऐसा नहीं कि एक आदमी को दे दो, 2 आदमी को दे दो और 2 दिन दे दो, 4 दिन के बाद वापस ले लो। एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी हमारे बारे में बनाइए और हमारे इंश्योरेंस कवर का जो आपने एक प्लान बनाया था उसको भी आप एक दफा इन्फोर्स करिए ताकि हमारे लोग थ्रेट महसूस ना करें। श्रीनगर का मशहूर इतवार बाजार आज बंद रहा। जराये के मुताबिक दुकानदारों को काम करने की इजाजत नहीं दी गई। मार्केट को बंद करने के पीछे हाल ही में अमीरा का दल में ग्रेनेड हमला बताया जाता है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। इस बाजार से हर इतवार को सैकड़ों दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और बड़ी तादाद में खरीदार आते हैं। इस मकाम पर सन्नाटा रहा। यहां पहुंचने वाले कुछ दुकानदारों को काम करने की इजाजत नहीं दी गई और इन्हें वापस भेज दिया गया। वाज़ेह है कि पुरहुजूम हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हालिया ग्रेनेड हमले में 2 अफराद हलाक और 2 दर्जन से जायद अफराद जख्मी हुए थे। चार रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद जम्मू कश्मीर में भी काफी बयानबाजी हो रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के 2 बयानों से मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनमें असेंबली इंतखाबात से कब्ल के बयान में वो कह रही हैं कि लोगों को बीजेपी से निजात पाने के लिए गुपकार अलायंस को मजबूत बनाना होगा। वायरल वीडियो में न्यूज 18 उर्दू को दिए गए इंटरव्यू का एक हिस्सा भी दिखाया गया है। इसमें महबूबा कहती हैं कि कई मसाइल को हल करने के लिए सियासी जमातों को बीजेपी के साथ काम करना पड़ सकता है। यह इंटरव्यू असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद लिया गया है। पीएजीडी चाहे वो किस हिसाब से लड़ती है, अलायंस में लड़ती है, अकेले लड़ती है, मगर जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको देखते हुए जम्मू कश्मीर की जो तशख़्ख़ुस है इसको बचाने के लिए और जो इनका जो बीजेपी का एक प्लान है जो वो अफरा तफरी कर रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में उन्होंने पूरा सारा उथल पुथल कर दी। वो चाहते हैं असेंबली में ऐसे लोग आए जिनसे वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने नाजायज फैसला किया है उसको वो जायज ठहराए। तो इस वक्त चूंकि पीएजीडी एक वाहिद अलायंस है जो इनका मुकाबला कर रही है, जो इनके 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ बात करती है, तो वक्त आएगा। ये खाली वोट की सपोर्ट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जनरली लोगों को चाहिए कि पीएजीडी को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी पीएजीडी को सपोर्ट करे ताकि हम और भी ज्यादा ताकत से जो बीजेपी की जो प्लानिंग है उसको नाकाम। यहाँ आप कहते रही हैं कि एंटी बीजेपी फोर्सेस को हमें खड़ा करना है, अब तो लगता है कि इन्हीं के साथ डील करना है, कैसे करें? नहीं देखिए, वो तो मुफ्ती साहब ने जब 2015 में फैसला किया था बीजेपी के साथ जाने का, वो तो ये बात तभी समझ गए थे कि जो बीजेपी आ गई है, जो मोदी जी का जो आना है, ये कोई एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये अगले इलेक्शन में भी आ सकते हैं और बड़ी ताकत के साथ आ सकते हैं। और चूंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, जम्मू कश्मीर को मसले के हल के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए हमें बीजेपी के साथ काम करना पड़ेगा। वो तो तब ये बात कहते थे, आज की बात नहीं है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि पीडीपी के साथ साथ दीगर अपोजिशन पार्टियां जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद खो चुकी हैं और वो आवाम से भी दूर हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में पीडीपी और दीगर सियासी जमातें कहीं नजर नहीं आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग बीजेपी और इसकी पॉलिसियों पर भरोसा करते हैं। राणा उधमपुर में बीजेपी लीडर लालशिव चरण गुप्ता को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की नीतियों का जो लोगों ने उस पर विश्वास जताया है और उनका जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली है उसकी लोगों ने फिर से एक बार पुष्टि की है। और यहाँ पे भी जब भी इलेक्शंस होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा की नीतियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए लोग भाजपा पे पूरा अपना बहुमत देंगे। पीडीपी के कहने से और किसी और विपक्षी पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता, उनको अपने जनाधार को संभालना चाहिए। अभी उनको तो बड़े जो आज तक हुआ है उसके लिए पीडीपी को कई सवालों के जवाब देने हैं। अभी तो वो कब्रें जो वहाँ पे उनके राज्य में बनी हैं वो भी सवाल कर रही हैं कि आओ कहाँ हो आप, वो किससे सवाल कर रहे हैं।
अनंतनाग के अच्छबल मुगल गार्डन में कुदरती चश्मों की आबी सतह में नुमाया इजाफे की वजह से लोगों में तशवीश पैदा हो गई। बाज अफराद का मानना है कि यह एक कुदरती अमल है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीर आने के बाद लोगों में यह खदशा फैल गया है कि दरियाए ब्रंगी में आबगिरा यानी सिंक होल पैदा होने की वजह से दरिया का पानी अच्छबल के चश्मों की जानिब रास्ता बना रहा है। इंतजामिया की जानिब इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है। बाज माहिरीन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। माहिरीन के मुताबिक ग्राउंड वाटर की सतह में इजाफे की वजह से चश्मों की सतह आब में इजाफा होने के इम्कानात हैं। न्यूज 18 ने जिला इंतजामिया के ओहदेदारान से फोन पर राब्ता बनाने की कोशिश की, ताहम उन्होंने फोन नहीं उठाया। अचानक इसमें जो पानी का बहाव है वो तेज हो गया है। क्योंकि मैं यहाँ का मुकामी बाशिंदा हूँ, जब हम यहाँ पे आए उतना ज़्यादा भी नहीं है। मार्च के महीने में ऐसा पानी आता है, मगर अब जो लोगों में एक पैनिक सा पैदा हो गया है। अब जो इसमें कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जब बारिश पड़ती थी 10 दिन 12 दिन फिर ये पानी आता था। आज जो पहले ही देखने को मिला है कि इतना धूप होने के बावजूद ये पानी आना है कि लोग अब उससे देख रहे हैं। जो वंदेवाल गांव में सिंक पुल बना था वहाँ पे पानी गायब हुआ था, अब लोग उसी से देख रहे हैं कि वही कनेक्शन मत है इसके और उसके साथ। अचानक हुआ ज्यादा आब अस बुनिम लवन तथ मज दोन लानन में गो आब तो पता हसा कर यथ मौसम 15 मार्च कर 15 मार्च गांव कह दर दिवन पता नलकन खसान अदा आब, मगर वनकस हालत वनकस आब लेवल ज्यादा। वादी कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी मशहूर है, मगर यहाँ के लोग आए रोज ईमानदारी और इंसानियत की मिसालें भी पेश कर रहे हैं। पहलगाम में एक फोटोग्राफर ने इसी तरह की एक मिसाल पेश की। इस हवाले से एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तमिलनाडु की एक सयाह का आईफोन खो गया था, जो इस फोटोग्राफर को मिला। जाहिद मलिक नामी फोटोग्राफर ने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इन सयाहों को खोज निकाला और इनका फोन वापस कर दिया। जाहिद का ये इकदाम देखकर सयाहों के आंखों से आंसू जारी हुए। वो जाहिद को इनाम के तौर पर कुछ रकम देना चाहते थे, मगर जाहिद ने यह कहते हुए रकम लेने से इनकार किया कि सयाह हमारे मेहमान हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर में इससे कबल भी सयाहत से जुड़े कई गरीब अफराद ने भी सयाहों की खोई हुई कीमती अशिया वापस करने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय किया है। He's a good guy. The mobile is missing on the British Switzerland. He's a return back to got my sister. He's helping him. Very good. Thank you, sir. You are our guest. We want you You are a very good again guy. here, and you will see our hospitality. Yeah. You can message for you. Yeah. Wrong news about Kashmir. Kashmiri people is like that. Someone else, but you can see your real here. Yeah, this is good, And man. welcome. Don't guys, stop, enjoy the time. Happy journey. Thank you. खरीव पंपुर में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। सोसाइटी के अरकान ने इलाके में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इलाके में मौजूद तमाम फैक्ट्रियां गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन फैक्ट्रियों की वजह से इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। उन्होंने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन ये होता है कि यूनिफाइड कमांड के हेड एलजी साहब हैं, एलजी के अंडर चीफ सेक्रेटरी आते हैं, उनके अंडर 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, जिनके अंदर छोटे डिपार्टमेंट आते हैं, जियोलॉजी, माइनिंग, अदर्स। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि दिस इशू नीड्स ए सीरियस अटेंशन एंड एट द मोमेंट मैटर इज सब जुडिस। कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और गवर्नमेंट शुड टेक अ कॉल टुगेदर टू एड्रेस द इशू। दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें से हार्ट डिजीज़ ज़्यादा बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब खरीव में क्या है कि यहाँ पर जो हार्ट डिजीज़ है, जिसकी ट्रेंड है, प्रिवलेंस है, इंसिडेंस है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ के हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होती है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ती है। ये दुनिया की ट्रेंड है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।